श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध त्रयोदश अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सा सधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज। स त्वम वह तुम अस्याम इस अपनी पत्नी में, अस्याम इस पत्नी में, सतरूपा में, गुणै ही गुणों में, आत्मन सदृशम अपने समान, अपत्यानि पुत्रों को उत्पाद्य उत्पन्न करके, धर्मेण धर्म पूर्वक, गाम सास, गाम अर्थात पृथ्वीम पृथ्वी का सास शासन करो, तथा यज्ञ ही यज्ञों द्वारा पुरुषम यज परम पुरुष का यजन करो। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वयंभू मनु, वह तुम इस अपनी पत्नी में गुणों में अपने समान पुत्रों को उत्पन्न करके, संतति को उत्पन्न करके, धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करो, तथा यज्ञों द्वारा परम पुरुष विष्णु का यजन करो। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप, भगवांस्ते प्रजावर्तुर्हृषीकेशो नुतुष्यति। हे नृप, हे राजन, प्रजा रक्षया, प्रजा की रक्षा से ही, मह्यम मेरी, परम शुश्रूषणम परम सेवा, स्यात् परम सेवा होगी, और ते प्रजा भर्तुहु तुम प्रजा पालक पर, भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश अनुतुष्यति संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, राजन, प्रजा की रक्षा से ही मेरी परम सेवा होगी, और तुम प्रजा पालक पर भगवान ऋषि के संतुष्ट होंगे। येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मनादृतः स्वयम्। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः, तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मनादृतः स्वयं। ही येषां, क्योंकि येषाम जिन पर, यज्ञलिंग भगवान, यज्ञ स्वरूप भगवान, जनार्दन तुष्ट न, भगवान जनार्दन संतुष्ट नहीं हुए, तेषाम उनका, श्रम समस्त परिश्रम पुरुषार्थ, अपार्थाय व्यर्थ बातों के लिए है। यत, क्योंकि स्वयं आत्मा, आत्मस्वरूप भगवान का आदृतः न, आदर नहीं किया। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि जिन पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन संतुष्ट नहीं हुए, उनका सब परिश्रम व्यर्थ बातों के लिए है, क्योंकि स्वयं अपने आत्मस्वरूप भगवान का आदर नहीं किया। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन, स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। अवसूदन पापनाशक, अवसूदन पापनाशक, हे प्रभो,
भगवतः आप कोई आदेशे, आदेश आज्ञा के अनुसार अहम वर्तेयम, मैं व्यवहार करूंगा, उद्यम करूंगा, परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तू किंतु प्रजानाम, मेरी संतानों, च मम, और मम, मेरे लिए भी, यह स्थान अनुजानी ही, यहाँ रहने का स्थान अनुजानी ही बतलाइए, निर्देश कीजिए। स्वयंभू मनु कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पापनाशक प्रभो, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं व्यवहार करूंगा, किंतु मेरी संतानों और मेरे लिए भी यहाँ रहने का स्थान बतलाइए। यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्ना महाम्भसी, अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। सर्वसत्वानाम यत, ओ कहा, सब प्राणियों की जो निवास मही पृथ्वी थी, महाम्भसी मगना, वह पृथ्वी प्रलय जल में डूब गई है। हे देव, हे ब्रह्मन, हे पिता, अस्या देव्या उद्धरणे, इस पृथ्वी देवी के उद्धरणे, ऊपर उठाने का यत्न विधीयताम, प्रयत्न कीजिए। कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, स्वयंभू मनु कहते हैं, सब प्राणियों की जो निवास स्थान पृथ्वी थी, वह प्रलय जल में डूब गई है। हे देव, इस पृथ्वी देवी के ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्, कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। परमेष्ठी तू, ब्रह्मा जी तो, अपाम मध्य, जल में, तथा सन्नाम, वैसे ही डूबी, गाम, पृथ्वी को, अवेक्ष देख कर, एनम, कथम, इनको कैसे, समुन्ने से ऊपर लाऊंगा, इति धिया, इसको बुद्धि से, चिरम दध्यौ, बहुत देर तक सोचते रहे, चिंतन करते रहे। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी तो जल में वैसी ही डूबी पृथ्वी को देखकर इसको कैसे ऊपर लाऊंगा, इसको बुद्धि से देर तक सोचते रहे। सृजतो मे क्षितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसांगता, अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः, यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। मैं सृजतः, मेरे सृष्टि में लगने पर, क्षिति ही पृथ्वी, वार भी, यानी जल से, वारी भी जल से, प्लाव्यमाना, डुबोए जाने पर, रसांगता, रसातल में चली गई, सर्ग योजित, सृष्टि कार्य में नियुक्त, अस्मा भी, हम लोगों द्वारा, अथ अत्र, अब इस विषय में, किम अनुष्ठेयम, क्या किया जाना चाहिए, यस्य हृदयात्, जिनके संकल्प से मैं उत्पन्न हुआ हूं, अहम आसम, स ईशः, वही ईश्वर, मैं विदधातु, मेरा यह कार्य संपन्न करे। इस प्रकार ब्रह्मा जी, मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे हैं, तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, बोले, मेरे सृष्टि में लगने पर, पृथ्वी जल से डुबाए जाने पर, रसातल चली गई, सृष्टि कार्य में नियुक्त हम लोगों द्वारा अब इस विषय में क्या किया जाना चाहिए, जिनके संकल्प से मैं उत्पन्न हुआ हूं, वही ईश्वर मेरा यह कार्य संपन्न करें।
इत्यभिध्यायतो नाशा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगाद अवगुष्ठ वराहतो को निरगात अंगुष्ठ परिमाणकः। हे अनग निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार इति अभिध्यायतः, इस प्रकार से चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी नासा विवरात, अपने नाक के छिद्र से सहसा अचानक अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के बराबर वराह तो कहा निर्गात, अर्थात वराह यानी सुअर के, तो कहा अर्थात बच्चा, सुअर के बच्चे से निकले, अंगुष्ठ परिमाण की, अंगूठे के बराबर वो सुअर के बच्चे से उनकी उत्पत्ति हुई, वो निकले। अर्थात ये कहते हैं, हे विदुर, मैत्रेय जी कहते हैं, निष्पाप विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा जी चिंतन करते हुए, चिंता करते हुए ब्रह्मा जी की नाक के छिद्र से अचानक अंगूठे के बराबर सुअर का बच्चा निकला। तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुत तदद्भुतमभून्महत्। तस्य अभिपश्यतः भारत, हे विदुर, तस्य उन ब्रह्मा जी के देखते देखते, अभिपश्यतः खस्थ, आकाश में स्थित वह, क्षणेन किल, क्षण भर में ही, गजमात्रा हाथी के बराबर, प्रवृद्धि बढ़ गया, तत्महत अद्भुतम अभूत, इस प्रकार का यह बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र में, विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, वो ब्रह्मा जी के देखते, जो ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ मात्र का सुअर निकला, वह ब्रह्मा जी के देखते देखते आकाश में स्थित क्षण भर में ही वो हाथी के बराबर आकार वाला हो गया। इसे देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मरीचि प्रमुखैर्विप्रै कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपम तर्कयामास चित्रधा। इस प्रकार से तत्सौकरम रूपम, वह सूकर का रूप अर्थात वराह का रूप दृष्टवा देख कर, मरीचि प्रमुखई, मरीचि आदि मुख्य विप्रई ब्राह्मणों द्वारा, कुमारई और कुमारों, सनकादि, सनत सनंदन सनातन कुमार आदि, तथा मनुनासा, मनु के साथ ब्रह्मा जी चित्रधा, अनेक प्रकार के तर्क यामास, तर्क करने लगे। कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार वह वाराह रूप देखकर मरीचि आदि मुख्य ऋषिगण, ब्राह्मणगण और सनकादि कुमार तथा मनु के साथ ब्रह्मा जी भी अनेक प्रकार के तर्क करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।